था बैंकिंग। पेरेंट्स बोले कि हाँ गवर्नमेंट जॉब, यूपी बिहार की मेंटालिटी तो आप जानते हो, जो भी है गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि अदर स्टेट्स के कट ऑफ देखो बहुत नॉमिनल से जाते हैं और यूपी बिहार के जितने भी कट ऑफ्स हैं बहुत हाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो यही बोलूँगी कि बिजनेस माइंडेड पढ़ाई होना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चे शुरू से ही जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बन सकें। जॉब है। मुझे कुछ डिफरेंट करना था लाइफ में, बट समझ नहीं आ रहा था क्या। जब मैंने देखा ना चाय वाला, उनकी स्टोरी देखी मैंने, जो स्टॉक पे देखा एंड बाकी और भी जगह देखे, तो वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला उनसे। तो मैंने सोचा कि यार चाय का बिजनेस किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चाय पी रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ। पूरा माजरा क्या है सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, पटना में कई सारे चाय वाले को आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको चाय वाली से मिलवाते हैं। ये चाय वाली कौन है, आखिर क्यों इस चाय वाली ने चाय बेचने के बारे में सोचा? क्योंकि चाय पर राजनीति खूब होती है, चर्चाएं खूब होती हैं, लेकिन आज पटना की सड़कों पे एक ऐसी लड़की है जिसने चाय बेचने का काम शुरू किया है। आखिर ये काम उसने क्यों शुरू किया, इस लड़की से मिलवाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पोस्टर दिखलाते हैं, आपको इस स्टॉल को दिखाते हैं जो कि चाय बेचने वाली ने शुरू किया है। सबसे पहले आप देखिए कि एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सोच मत चालू कर दे बस। यानी कि कुछ भी ना सोचकर सिर्फ काम करने की बात उसमें कही गई है। चाय वाली पीना ही पड़ेगा, ये इस पोस्टर पर लिखा गया है। साथ ही नीचे भी लिखा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चाय वाली वेलकम्स यू, बी इन्फ्यूज्ड टी, लव एंड हैप्पीनेस। साथ ही जो मेन्यू यहाँ पे है वो भी दिया गया है। कुल्हड़ चाय 15 रुपये, मसाला चाय 20 रुपये, पान चाय 20 रुपये, चॉकलेट चाय भी 20 रुपये, कुकीज़ 10 रुपये। तो ये जो पोस्टर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। चाय बनाने की जो तमाम इंतज़ाम है वो यहाँ पे किए गए हैं। जो पैन है वो है, साथ ही बर्तन जिसमें चाय बनती है वो है, गैस है, चाय पत्ती, चीनी, दूध, तमाम जो इंतज़ाम है वो है। अब आपको चाय वाली से भी मिलवा देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। अब चाय वाली से मिलवाते हैं आपको कि आखिर ये कौन है, कैसे आखिर इन्होंने शुरुआत की इस चीज़ की। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। प्रियंका, ये चाय बेचने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक्चुअली मैं 2019 में ग्रेजुएट हुई थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगी। 2 साल तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, लेकिन लास्ट ईयर ना मेरा बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क में बहुत कम नंबर से रह गया था। ठीक है, तो फिर बहुत मेहनत की थी मैम, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत क्लोज से छूटा। तो फिर लगा कि इतनी मेहनत जो मैं उधर कर रही हूँ कहीं और की जाए। मतलब वो मेरा ड्रीम जॉब नहीं था बैंकिंग। पेरेंट्स बोले कि हाँ गवर्नमेंट जॉब, यूपी बिहार की मेंटालिटी तो आप जानते हो, जो भी है गवर्नमेंट जॉब है। और फिर तो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, तो मैंने भी बोला ठीक है कर लेते हैं प्रिपरेशन, लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ। तो मैंने ना ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले यूट्यूब पे MBA चाय वाले के बारे में सुना, प्रफुल्ल बिलोरे। मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा वो बंदा। एंड फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था लाइफ में, बट समझ नहीं आ रहा था क्या। तब जब मैंने देखा ना चाय वाला, उनकी स्टोरी देखी मैंने, जो स्टॉक पे देखा एंड बाकी और भी जगह देखे, तो वो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला उनसे। तो मैंने सोचा कि यार चाय का बिज़नेस किया जा सकता है, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसको शुरू करने के लिए ज़्यादा कुछ मतलब उतना नहीं सोचना पड़ता है। ठीक है, आपके पास एक नॉमिनल सी अमाउंट हो तो चाय का बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। तो मैं फिर 30 जनवरी इसी साल मैंने पापा से बोला घर पे कि पापा मैं पटना जा रही हूँ बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करने, कोचिंग करने, एंड वहीं से पढ़ाई लिखाई करनी है। अब पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो एक्सेप्ट करते नहीं कि मेरी बेटी जाके सड़क पे चाय का ठेला लगाए।
तो फिर मेरा माइंड सेट क्लियर था, एकदम विजन क्लियर था, पढ़ाई नहीं करनी है, बस करना है चाय। तो मैं पटना आई, 2 दिन कोचिंग भी गई, फिर छोड़ दिया। फी पेड थी, आई डोंट केयर, मतलब ठीक है, मुझे वो करना ही नहीं था। तो फिर मैंने 2 महीने से बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत सारे टी स्टॉल्स पे गई, छोटे छोटे टी स्टॉल्स पे, उन्हें ऑब्जर्व किया, उनके कस्टमर्स को ऑब्जर्व किया, कैसे चाय बेचते हैं, कितना कप बेच लेते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से परमिशन ली एंड ऑल दैट जो भी है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। फिर बैंक के पास गई, बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया कि सर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत मुझे लोन चाहिए 30,000 to 50,000 रुपीज़ का। तो फिर बैंक वालों ने डिनाई कर दिया, बोला नहीं आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बहुत जगह गई। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से हेल्प ली 30,000 रुपीज़ की, तो उसने मुझे क्रेडिट पे दिया। एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अपना जितना भी सामान था वो परचेज़ किया एंड टी का स्टॉल लगा दिया। मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, लोग क्या कहेंगे। बहुत लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, तू लड़की है, तू नहीं कर सकती है, लड़कियों को शोभा नहीं देता सड़क पे जाके ऐसे करना जो भी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग कुछ भी कहे, वो जॉब तो मुझे देंगे नहीं ना आके, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना था। तो मैंने सोचा कि यार करना है तो बस करना, जिद थी एक, कुछ भी करना। मैंने 2 महीने में बहुत मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत अपने पूरी लाइफ में नहीं की थी जितनी भाग दौड़ मैंने बाहर की है। एंड मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने इन 2 महीनों में, एंड आगे भी बहुत कुछ सीखना है अभी, और अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाना है। एंड मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, खास करके यूपी एंड बिहार की लड़कियों को, यहाँ मेंटालिटी थोड़ी सही नहीं है लोगों की। तो तुम मत सोचो ना कि लोग क्या कहेंगे, तुमको बस एक ही इंसान रोक सकता है कोई काम करने से, वो तुम खुद हो। अगर तुम सोच लो कि मुझे ये काम करना है तो भगवान भी आगे का रास्ता बनाते हुए चले जाएंगे। आपने बताया कि 2 साल तक आपने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया, आपने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वो चूँकि नहीं हो पाया, देन आपने डिसाइड किया कि आपको चाय का स्टॉल लगाना है। तो लाइक चाय पे ये कुछ आपका ऐसा ड्रीम था कि आगे जाके, क्योंकि आपने बताया कि आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो किस फील्ड में इंटरेस्ट रहा आपका? एक्चुअली मुझे किसी जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड होना था। अपना बिजनेस करना, बिजनेस छोटा ही हो लेकिन मेरा होगा, अपना होगा। इसलिए ये चाय के स्टॉल लगाने के बारे में आपने ये सोचा? जी, मैंने इसीलिए चाय, और यहाँ लोकेशन इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ बच्चों का सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। पटना का वुमेंस कॉलेज है जहाँ, जिसके बाहर आपने ये डिसाइड किया कि चाय, यहाँ कोई चाय का स्टॉल था नहीं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने जो भी किया बहुत ऑब्जर्व करके किया है चीज़ों को। तो यहाँ पे आपका स्टॉल जो शुरू हुआ है तो कस्टमर्स आ रहे हैं? बहुत अच्छा मैम, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, रिस्पांस सबका बहुत अच्छा आ रहा है, मेरी सेलिंग भी अच्छी खासी हो रही है। बोलते हैं ना कि अगर आप 10,000 15,000 की सरकारी नौकरी करो तो बहुत वैल्यू होती है सबकी नज़र में, वाह यार ये सरकारी नौकरी कर रहा है। अगर आप वही सड़क पे 1 लाख रुपए महीना कमाओ तो यहाँ के लोगों को वो सही नहीं लगता। खास करके लड़कियों का इस तरह से काम करना, सड़कों पे आके, खास करके चाय बेचना, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि लड़के चाय के स्टॉल लगा के, लड़के चाय, बेसिकली दैट वाज द थॉट। आई हैव हर्ड अबाउट मेनी चाय वालास, ओके, एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट अ चाय वाली, देयर शुड बी अ चाय वाली ना। आपका नाम भी है ये स्टॉल का कि चाय वाली, पीना ही पड़ेगा। आई ऑल्सो वांट टू ब्रेक एवरी बैरियर, आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, व्हाट पीपल विल से। ये उनका काम है, बोलेंगे, बोलने दो ना, उनके बोलने से घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये ग्रेजुएशन के बाद अब आपको आगे की पढ़ाई नहीं करनी है? क्विट कर दिया। देखिए अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप उधर भी रहोगे इधर भी रहोगे कहीं फोकस नहीं कर पाओगे। पहले वो सोचो कि हमको ये नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, तभी आप उधर फोकस करोगे जो आपको करना है। तो मैंने यहाँ के बुक कॉपी एकदम दूर नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्टेप आपने उठाया है चाय बेचने का। बेसिकली पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? बेसिकली मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। लास्ट 11 ईयर से वाराणसी में रह रही थी, वहीं से मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। 11th-12th बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, एंड ग्रेजुएशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हुई है, और उसके बाद वही बैंक एग्जाम्स की तैयारी, बैंकिंग की प्रिपरेशन आप कर रही थी। और आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा अभी पूर्णिया में है? हाँ, वो लोग पूर्णिया में, उन्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि वो कभी आप चूँकि न्यूज़ फॉर नेशन पे आ गई हैं, अब आप फेमस हो गई है। कल से ही सबको पता चलना शुरू हो गया था। मैंने कल ही बता दिया, सोचा तो दूसरे जगह से पता चलेगा तो शायद कैसा लगे, तो मैंने बता दिया, तो मम्मी भी कन्विंस हो गई। ओके, घर पे आपकी बात हो गई मम्मी पापा? बात हो गई, पापा से नहीं हुई है।
मम्मी से बात हुई है, पापा भी मान ही जाएंगे। एंड ये मैंने पहले ही सोचा था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस के लिए तो मैं अपने पेरेंट्स तक से लड़ जाऊंगी, इतना मेरे अंदर क्रेज था। लाइक वो खुद का स्टार्टअप करना, खुद का बिजनेस करना, ये आपका कॉन्सेप्ट रहा हमेशा से? क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है ना, सब बिजनेसमैन है, जिसमें कोई भी जॉब नहीं करता है। बिजनेसमैन फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। या तो माइंड सेट भी वैसा ही माइंड होगा सेट भी business वैसा का। ही है, बचपन से देखा है सबको बिजनेस ही करते हुए। बिजनेस में अच्छी खासी कमाई, नौकरी से भी ज़्यादा बिजनेस में कमाई। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल के हमारे जनरेशन के लोगों का क्या होता है ना, कि ठीक है मम्मी पापा का पैसा है, चलो उसी में, मतलब मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते। अब मैं भी पहले, मुझे भी कोई शौक नहीं था धूप में लाके चाय का ठेला लगाने का एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने इनिशिएटिव लिया ना। अगर आप वही घिसा पिटा चीज़ करोगे तो रिजल्ट भी घिसा पिटा आएगा। कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो कुछ डिफरेंट करना होगा, तो मैंने भी वही किया। एक लास्ट मैसेज लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी मैं देना चाहूँगी मैसेज कि वैकेंसीज नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट, डिक्लाइन हो रही है वैकेंसी, लेकिन आप ये भी तो देखो पॉपुलेशन भी कितना बढ़ रहा है। हाँ, गवर्नमेंट भी वैकेंसीज बहुत डिक्लाइन करती जा रही है, तो आप कैंपेन करने से अच्छा है, रोजगार दो चिल्लाने से अच्छा है अपना खुद का कुछ अल्टरनेटिव सोर्स निकाल, क्योंकि आपके चिल्लाने से सरकार सुनेगी नहीं। तो इससे अच्छा आप कुछ प्रोडक्टिव करो ना, जितनी एनर्जी उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना मतलब उधर इन्वेस्ट करो, उतना कुछ यूनिक आइडिया लेके आओ, यूनिक कॉन्सेप्ट। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि इससे ना स्कूलिंग में ना कुछ ऐसा होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस होने चाहिए, बिजनेस के क्लासेस होने चाहिए, ताकि जो यूपी बिहार में खास करके बिजनेस वाली मेंटालिटी लेकर आनी चाहिए और वो सरकारी नौकरी वाली मेंटालिटी दूर भगानी चाहिए। क्योंकि अदर स्टेट्स के कट ऑफ देखो बहुत नॉमिनल से जाते हैं, और यूपी बिहार के जितने भी कट ऑफ्स हैं बहुत हाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो यही बोलूँगी कि बिजनेस माइंडेड पढ़ाई होना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चे शुरू से ही जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सके। प्रियंका, तो ये थी हमारे साथ प्रियंका, जिन्होंने पटना वुमेंस कॉलेज के सामने अपना ये टी स्टॉल लगाया है। नाम भी है चाय वाली। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं प्रियंका। इन्होंने पहले हालांकि मेहनत भी की, मम्मी पापा के कहने पे इन्होंने सरकारी नौकरी की कोशिश भी की, बैंकिंग की प्रिपरेशन इन्होंने 2 साल तक की, लेकिन चूंकि जॉब नहीं मिला, इसके बाद इनका ये सपना था कि ये कुछ अपना बिजनेस करे, अपने बिजनेस को करके ये आगे बढ़े, जिसके बाद टी स्टॉल लगाने का फैसला इनकी तरफ से लिया गया। और आज प्रियंका हमारे सामने है। आपकी इनकी तमाम बातें सुनी, किस तरह से इन्होंने लड़कियों के, खास करके हमारे यूपी बिहार के कॉन्सेप्ट को बदलने की बात कही है। और ये भी इन्होंने बताया है कि लड़कियां हैं तो मुमकिन है, और लड़कियां हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।